Good morning students, myself Parveen Kumar, your maths teacher from Sardar Patel Public School Katrathal. Today we will discuss your remaining exercise 5.2 of arithmetic progression of class 10th. क्वेश्चन नंबर 10 करें उससे पहले आपको जनरल नॉलेज इसका क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स 3 दी हुई है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 दी हुई है, तो एपी क्या लिखेंगे, यानी एपी क्या लिखेंगे मीन्स ये है कि फर्स्ट टर्म क्या होगी a माइनस डी, सेकेंड टर्म क्या होगी a एंड थर्ड टर्म क्या होगी a प्लस डी। ये आपको लर्न होना चाहिए। ऐसा भी कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, ये भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आपको जनरल फॉर्म ये याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर अगर नंबर ऑफ टर्म्स 4 दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स 4 दिया हुआ है, तो जनरल फॉर्म एपी की क्या होगी, यानी फर्स्ट टर्म आप लिखेंगे a माइनस 3d, सेकेंड टर्म a माइनस डी, थर्ड टर्म a प्लस डी एंड फोर्थ टर्म a प्लस 3d। ठीक है, इसके लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म a लिखें, सेकेंड a प्लस डी, थर्ड a प्लस 2d लिख दें और फोर्थ टर्म a प्लस 3d लिख दें। ऐसा इसके लिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन इसमें भी लंबा हो जाएगा, तो ये नहीं करेंगे आप, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन अगर नंबर ऑफ टर्म्स 5 दी हुई है, तो जनरल फॉर्म एपी की क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म आपको याद रखना है a माइनस 2d, फिर सेकेंड टर्म a माइनस डी, थर्ड a, फिर a प्लस डी एंड लास्ट टर्म a प्लस 2d। ऐसे ही नंबर ऑफ टर्म्स अगर 6 दी हुई हैं तो भी आपको ऐसे ही करना होगा। नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है तो भी आपको ऐसे ही करना होगा, आप बताएंगे कमेंट करके। एंड नंबर ऑफ टर्म अगर 2 है, नंबर ऑफ टर्म अगर 2 दी हुई है तो एपी क्या होगी वो आप मेरे को जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 4 टर्म आर इन एपी, 4 टर्म आर इन एपी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 4 टर्म आर इन एपी, तो लेट 4 टर्म आर, फर्स्ट टर्म क्या होगी a माइनस 3d, सेकेंड टर्म a माइनस डी, थर्ड टर्म a प्लस डी एंड फोर्थ टर्म a प्लस 3d। तो ये आपको 4 टर्म दी हुई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 में 4 टर्म जो है वो किस में है, एपी में है। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, इफ सम ऑफ नंबर इज 50, क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन सभी का सम कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, यानी सम ऑफ 4 टर्म्स a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, इन सभी का सम कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। और आगे क्या कह रहा है, एंड लार्जेस्ट नंबर इज, एंड लार्जेस्ट नंबर, इनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, लेफ्ट में अगर हम चलते हैं तो लार्जेस्ट होता है, या राइट में चलते हैं तो लार्जेस्ट होता है। तो आपको मालूम है कि अगर लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो लार्जेस्ट नंबर होता है। तो लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर क्या है, a प्लस 3d है, a प्लस 3d। लार्जेस्ट नंबर इज मीन्स इक्वल टू, इज 4 टाइम द स्मॉलर वन। ये क्या है, 4 टाइम है किसका, स्मॉलर, यानी जो इनमें से सबसे छोटा नंबर है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, a माइनस 3d होगा, a माइनस 3d। इसका क्या है, 4 टाइम्स है, कौन, जो लार्जेस्ट नंबर है। लार्जेस्ट नंबर ये है, तो लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम ऑफ द स्मॉलर वन, ऐसा होगा। तो ये 2 इक्वेशन आ गई आपके पास। अब आगे क्वेश्चन में और क्या कह रहा है, देन फाइंड द नंबर्स। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो नंबर आपने ये आपने माना है, तो ये आपको फाइंड करना है कि 4 नंबर कौन कौन से होंगे। तो 2 इक्वेशन आपसे, अब यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन ये है, सेकंड ये है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। a माइनस, अब इनको सॉल्व कर लीजिए, a प्लस a प्लस a प्लस a कितने हो गया, 4a माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल, माइनस d प्लस d कैंसिल, ये आ गया आपके पास 4a इक्वल टू 50। a इक्वल टू कितना आ गया, 50/4। a इक्वल टू कितना आ गया, 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, 25 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा
ये आ गया a की वैल्यू। एंड सेकेंड इक्वेशन ये है a प्लस 3d, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। a की वैल्यू कितनी रख देंगे 25/2, a की वैल्यू यहाँ रखा आपने 25/2। पहले इसको और सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस 3d इक्वल टू 4a माइनस 4 3 जा 12d। सॉल्व करें इसको, 4a को इधर ट्रांसफर करें तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में 3a आ गया, और 12d को इधर लेके आ जाए तो ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 15d, ये आ गया आपके पास। तो 15d इक्वल टू 3, a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 25/2, a की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 25/2। सॉल्व कर लीजिए, किससे कैंसिल हो रहा है 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 3 जा और 5 5 जा, तो कितना आ गया d की वैल्यू आ गई आपके पास 3 मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड, ये 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। d की वैल्यू कितनी आ गई 5/2, तो a आ गया आपके पास और d आ गया। अब आपको 4 टर्म्स फाइंड आउट करना है, तो 4 टर्म्स आर क्या थी आपके पास, फर्स्ट टर्म क्या थी, फर्स्ट टर्म a माइनस 3d, सेकेंड टर्म a माइनस d, थर्ड टर्म a प्लस d, एंड फोर्थ टर्म क्या थी a प्लस 3d। वैल्यू रख दीजिए a एंड d की, तो क्या आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी है 25/2 माइनस 3 इंटू d की वैल्यू कितनी है 5/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम 2 है, 25 माइनस 5 3 जा 15, 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा 10/2, यानी फर्स्ट टर्म कितनी आ गई आपके पास 5, कॉमा लगा करके नेक्स्ट टर्म आप फाइंड करेंगे। a की वैल्यू कितनी है वही 25/2 माइनस d की वैल्यू कितनी है 5/2। दोनों का एलसीएम कितना होगा, दोनों का एलसीएम कितना होगा 2, दोनों का एलसीएम 2, 25 माइनस 5 कितना आ गया 20, कितना बचेगा 10, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10, ये सेकेंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस d, तो a की वैल्यू कितनी है 25/2 एंड d की वैल्यू कितनी है 5/2, दोनों का एलसीएम वही है 2 है, तो कितना हो गया 25 प्लस 5 30/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो थर्ड टर्म कितनी आ जाएगी 15, एंड लास्ट टर्म a की वैल्यू 25/2 प्लस 3, d की वैल्यू कितनी है 5/2, तो कितना हो गया, दोनों का एलसीएम 2, 25 प्लस 5 3 जा 15, 15 प्लस 25 कितना हो गया 40, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 20। तो ये 4 टर्म आ गई 5 10 15 एंड 20। अब ये देख लीजिए AP है या नहीं है, AP है या नहीं, दोनों में देखिए इन सभी में ये आपके पास 4 टर्म्स आ गई है, या 4 टर्म्स लिख सकते हैं, या AP है या नहीं है, देख लीजिए सभी में डिफरेंस कितने कितने का है 5 5 का है, 5 5 का डिफरेंस है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था जो आपको करना था, इसको आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। कल हम 5.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।